नाज़रीन कराम, आज हम नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तरमीमी एक्ट 2020 और सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल 2020 में मज़ीद तरामीम की क्या ज़रूरत है। ये बात अजीब सी लगेगी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया क्यों तरमीम शुदा एक्ट 2020 और रूल 2020 में मज़ीद तरमीम चाहती हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। ज़रा तवक्कुफ़ फरमाइए। हम उन वजूहात पर रोशनी डालने से पहले एक्ट और कवायद और ज़वाबित में मज़ीद तरामीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी वजह खुद सिंध हुकूमत ने बताई। सूबे सिंध में कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुतालिक क़ानून को मुस्तहकम करने के लिए इस एक्ट में तरमीम व तदवीन की गई है। इसकी वजाहत इस तरह की गई। नोट: उर्दू में तर्जुमा शुदा एक्ट 2020 के सफ़ा नंबर 1 पर पढ़ लीजिए। हरगाह यह ख़रीद मसलिहत है कि ऐसी सोसाइटी की तश्कील और कारोबार में मज़ीद सहूलत के ज़रिए काश्तकारों और दूसरे अशख़ास में जो मुश्तरका इक़्तिसादी ज़रूरतें रखते हैं, किफ़ायतशारी और मदद, अपनी मदद आप और इमदाद बाहमी करने का शौक़ पैदा हो, ताकि उन्हें बेहतर बूदोबाश, बेहतर कारोबार, बेहतर ज़राए पैदावार मैसर हों। और इस मकसद के लिए भी सूबे सिंध में कोऑपरेटिव सोसाइटियों से मुतालिक क़ानून को मुस्तहकम करने के लिए तरमीम की गई है। लेकिन इस मकसद की नफ़ी कुछ तरामीम करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 का एक्ट 99 साल से अपने फ़राइज़ अदा कर रहा था। इस एक्ट की यह खूबी ये थी कि महकमा इमदाद बाहमी के अफसरान, सोसाइटी के इंतज़ाम कमेटी के अरकान और मेम्बरान सोसाइटी के अरकान अपने आप को तहरीक इमदाद बाहमी के कारकुन समझते थे और हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। अब 1925 के एक्ट को 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। यह हैरत की बात है कि 1925 के एक्ट की किसी ने मुखालिफत नहीं की। इस एक्ट के तहत सिर्फ कराची की बात करता हूँ, 1948 से लेकर 1980 तक इस वक्त की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ आबाद हो चुकी थीं, जिनमें पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, PIB कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिजविया कोऑपरेटिव सोसाइटी, हैदराबाद अहमद कोऑपरेटिव सोसाइटी, मकबूलाबाद सोसाइटी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, फेडरल B एरिया ब्लॉक 1 से 21 तक की सोसाइटियाँ, सिंध हाउसिंग यूनियन की 25 सोसाइटियाँ और क्लिफ्टन की सोसाइटियाँ भी, जिसमें मेंटेनेंस सोसाइटियाँ शामिल हैं, गार्डन शर्की, गार्डन गरबी की सोसाइटियाँ, कराची फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, IG शेवानी जो 1925 की रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव स्टोर कर्जदार की सोसाइटियाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स, ख़वातीन की सोसाइटियाँ शामिल हैं। ऐसा क्या हुआ, देखते देखते सिंध प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया, कोऑपरेटिव स्टोर बंद हो गए, ख़वातीन की सोसाइटियाँ बंद कर दी गई, कुछ क्रेडिट सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, अब सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियाँ काम कर रही हैं। इसकी असल वजह इमदाद बाहमी की तालीमात और इसके उसूलों से इनहराफ है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं। लेकिन सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी तरमीमी एक्ट 20 जो 2020 में नाफिजुल अमल हो गया था, उसी साल तनाज़ुत का शिकार हो गया। जहाँ तक मेरी मालूमात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी तरमीमी बिल
2020 सिंध असम्बली में उजलत में पेश किया गया। कहा जाता है कि इस बिल पर अरकान असम्बली को बहस और अपने नुक्ता नज़र को पेश करने नहीं दिया। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कानूनी तौर पर असम्बली में पेश करने से पहले मुतल्लिका महकमा और सोसाइटीज़ के कानूनी माहिरीन से राय ली जाती है और उनके आरा को भी इसमें शामिल किया जाता है। शायद ऐसा नहीं हुआ। जिस सेक्शन में हुकूमत तरमीम करना चाहती है इस पर अच्छी तरह गौर कर लिया जाता ताकि इमदाद बामी के उसूलों और आईन पाकिस्तान से मुतज़म तो नहीं है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई और असम्बली से बिल पास हो गया। इसने कानूनी शक्ल अख्तियार कर ली। यह बात जहन में रहे कि किसी भी महकमे का एक्ट हो कानूनी तौर पर लाजमी असम्बलियों से पास किया जाता है और एक्ट के कवायद और ज़वाबित हुकूमत बनाती है और नाफिज करती है। जहाँ तक आर्डीनेंस का ताल्लुक़ है, यह इंतहाई ज़रूरी काम हो तो असम्बली के इजलास ना हो रहे हों तो ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान इस ऑर्डिनेंस या सूबे के गवर्नर की मंजूरी दे देते हैं और वो नाफिज़ुल अमल हो जाता है। इसकी मुद्दत मुख्तसर होती है। कोऑपरेटिव एक्ट रूल्स हुकूमत खुद बनाती है और ख़ुद इस पर अमल करती है और रूल्स में तरमीम करने का इख्तियार हुकूमत के पास होता है, लेकिन एक्ट में तरमीम का इख्तियार असम्बली के पास होता है। ये बात हैरान कुन है। कोऑपरेटिव एक्ट 1925 की दफ़ा 1 में तरमीम की क्या वजह थी? 1925 के एक्ट के सेक्शन 12(1) में कोई तब्दीली नहीं की गई। तरमीम 1/2020 में सब सेक्शन 2 का इजाफा किया गया है। इस सब सेक्शन में कहा गया है कि महकमे के इंस्पेक्टर की शिरकत के बगैर मुनक़दा इजलास सालाना इजलास आम की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। इस सिलसिले में सेक्शन 12(2) के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि सिंध हाई कोर्ट ने वक्ती तौर पर इस सेक्शन पर अमल दरामद रोक दिया। इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि जिस सोसाइटी ने चैलेंज किया था इसी सोसाइटी के लिए इस सब सेक्शन पर दरामद नहीं होगा, दूसरी सोसाइटी पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। मेरी कोऑपरेटिव वकला साहबान से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में सोसाइटियों की रहनुमाई करें, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार होंगे। ये अक़सात में मैं आपको और भी मज़ीद तफसीलात इस सिलसिले में पूरे एक्ट के सेक्शन हैं उस पर हम आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आपको वक्त पर मिला करे और इसमें कुछ हमारा भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।